ओके, तुम्हारे हुए 240। क्या आप मेरे अकाउंट से कट करेंगी प्लीज? मेरा नाम रायन हैरिस है। पर तुम्हारी कोई क्रेडिट बाकी नहीं है। आपने ठीक से चेक तो किया ना? मेरी मॉम ने कहा डैड ने सुबह ही अकाउंट में पैसे डाले। क्या आप दोबारा चेक करेंगी प्लीज? इतनी देर क्यों लगा रहे हो? हाँ सच में, जरा जल्दी करोगे? मुझे माफ करना पर तुम्हारा क्रेडिट 0 है। तुम कैश पेमेंट करोगे? नहीं, रहने दीजिए। वैसे भी मुझे ज्यादा भूख नहीं लगी थी। थैंक यू। हाय, मेरे अकाउंट का नाम है ओलिविया जोन। बहुत भूख लग रही है। ये लो तुम्हारा लंच। कैसे? अभी तो आपने कहा था मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है। नहीं है, पर कोई बात नहीं, मैंने पैसे दे दिए और तुम्हारे लिए इस महीने के क्रेडिट्स भी ले लिए हैं। सच में? थैंक यू सो मच। पर आप ये सब क्यों कर रही हैं? वैसे मैं जानती हूँ भूखे पेट रहना कैसा लगता है। पता है, जब मैं छोटी थी मैं इसी स्कूल में पढ़ने आती थी। मेरे पेरेंट्स के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और घर भी मुश्किल से चलता था। मुझे अब भी याद है जब मैं एक दिन लंच के लिए लाइन में खड़ी थी। मेरे पास ज्यादा क्रेडिट्स नहीं थे, इसलिए मैं बिना कुछ लिए वहां से चुपचाप चली गई। जानते हो, मुझे बहुत भूख लगी थी और खाने के लिए कुछ था भी नहीं। फिर वहां अचानक से कैशियर मेरे लिए लंच लेकर आई। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, पर उन्होंने बस इतना कहा कि आगे किसी जरूरतमंद की मदद करना। तो देखा तुमने, मुझे उसकी नेक बातें अब भी याद है। उनकी वजह से मैंने ये काम करना शुरू किया। उन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी, जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा। आपकी कहानी तो मेरे जैसी है। थैंक यू सो मच। You're welcome। ये लो, इसे अपने पास रखो और याद रखना, एक दिन तुम भी किसी और की मदद करना। याद रखूंगा। किसी जरूरतमंद की मदद करना। हे मॉम, मैं घर आ गया। मॉम, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। सुनो, सॉरी आज तुम्हें मेरी वजह से भूखा रहना पड़ा। मेरे पास तुम्हारे क्रेडिट कार्ड के लिए भी पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं वादा करती हूँ फिर ऐसा नहीं होगा। सच में। मैं दुनिया की सबसे बुरी मॉम हूँ। मॉम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पता है, मैंने लंच कर लिया। सच में? लेकिन कैसे? आज मुझे एक बहुत ही नेक औरत मिली। उसने पूरे महीने के लिए मेरे लंच के पैसे दे दिए और उसके बदले उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही वादा लिया कि मैं भी किसी जरूरतमंद की मदद करूं। और उन्होंने मुझे एक कार्ड भी दिया। किसी जरूरतमंद की मदद करना।
सब ठीक तो है ना मॉम? सब कुछ बिल्कुल ठीक है। एक दिन मैं लीग का नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन के दिखाऊंगा। ये तो नहीं पता, पर अभी रफेल नंबर 1 है। हे, तुमने मेरे नए जूते गंदे कर दिए। सॉरी, मैंने देखा नहीं रफेल। अगर मैं तुम्हारे जूतों पर पैर रखूं तो? पर तुम्हारे जूते तो इतने पुराने हैं कि पैर रखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मेरे डैड ज्यादा पैसे नहीं कमाते तो मैं नए शूज नहीं खरीद सकता। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। अभी तो इसे टेनिस का टी भी नहीं आता है। चलो अपने रैकेट्स उठा लो और प्रैक्टिस शुरू करो। रास्ते से हट। वाओ, तुम्हारा रैकेट तो कमाल का दिख रहा है दोस्त। मेरे डैड ने एक्स्ट्रा पैसे देकर इसे खास मेरे लिए बनवाया है। बात है। जीतने के लिए सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। हे गरीब लड़के, तुम इस रैकेट से खेलोगे? हाँ, क्यों? किसी कबाड़ी की दुकान से खरीदा है क्या? देखकर लगता है 100 साल पुराना है। मेरे डैड का है, वो इसी से खेलते थे। हे रुको तो, जरा दिखाना तो। नो! यार, इससे खेलना तो दूर, इसे पकड़कर मैं चल भी नहीं पाऊंगा। चलो भी इसे वापस करो। हे मेरी बात सुनो, इसके साथ तुम कभी नहीं जीत पाओगे। बेचारा गरीब। तुम सभी को पता है लीग चैंपियनशिप शुरू हो रही है, तो जो भी जीतेगा वो बड़े टूर्नामेंट में खेलेगा, ठीक है? हे! वू! तो चलो सब प्रैक्टिस शुरू करो और बाकी कोच, रॉजर की अब तक फीस नहीं आई है। नहीं आई मतलब? इसके डैड का चेक बाउंस हो गया, उन्होंने यहाँ कोई फीस नहीं भरी। हाँ, तो इसमें हैरानी की क्या बात है? इसका रैकेट तो देखो, इसके जूते देखो, इसके पास कुछ नहीं है। माफ करना रॉजर, पर आज तुम हमारे साथ नहीं खेल पाओगे। देखो मैं इसके मजे कैसे लेता हूँ। हे, ये गेम छोड़ दो, गरीबों के बस का नहीं है ये गेम। हे रॉजर, प्रैक्टिस कैसी रही? बहुत बुरी थी। मेरा मजाक उड़ाया और मुझे खेलने भी नहीं दिया क्योंकि आपका चेक बाउंस हो गया। ओह बेटा, आई एम सॉरी। सच में मेरे पास पैसे थे। अच्छा सुनो, मुझे फ्राइडे को पैसे मिलने वाले हैं। बस बहुत हो गया, मैं कभी नहीं जीतूंगा इन गंदे जूतों और इस सड़े हुए रैकेट के साथ। मुझे नहीं खेलना। तुम्हें लगता है कि मैं चैंपियन अच्छे जूते और रैकेट से बना था? चैंपियंस ऐसे नहीं बनते। क्या आप चैंपियन थे? हाँ, चैंपियन। मुझे तो पता ही नहीं था। और आप इसी रैकेट से जीते थे? ना मुझे नया रैकेट चाहिए था, ना नए जूते, और ना ही कोचिंग, क्योंकि जीतने के लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। जीत मिलती है मजबूत इरादों से। अपने डैड की कहानी सुनने के बाद रॉजर ने फिर से टेनिस खेलने का मन बना लिया। वो हर रोज अपने डैड के साथ प्रैक्टिस करने लगा। अपने गेम को और बेटर बनाने के लिए खूब मेहनत की और वक्त के साथ साथ उसका गेम बढ़िया होता चला गया। और जब चैंपियनशिप शुरू हुई, उसने पहले प्लेयर को बड़ी जल्दी हरा दिया। उसने अपना दूसरा मैच भी आसानी से जीत लिया।
रॉजर एक एक करके सारे प्लेयर्स को हराता चला गया और जल्दी ही फाइनल में जगह बना ली। अपनी पुरानी चीजों के साथ ही रॉजर को अब चैंपियनशिप के फाइनल में राफेल का सामना करना था। बड़े ही जबरदस्त मैच में रॉजर ने राफेल को 7 के मुकाबले 6 के स्कोर से तीसरे सेट में टाई ब्रेकर हासिल कर लिया। अब वो मैच पॉइंट के लिए सर्व करेंगे। कांग्रेचुलेशंस इस बेहतरीन जीत के लिए। शुक्रिया। बताइए कि एक नए प्लेयर ने पुराने जूते और पुराने टेनिस रैकेट से इतनी बड़ी चैंपियनशिप कैसे जीत ली? दरअसल एक भले इंसान ने मुझसे कहा था, सिर्फ जूते और रैकेट से जीत नहीं मिलती, जीत मिलती है मजबूत इरादों से। शाबाश बेटा। डैड, मैंने क्रिसमस गिफ्ट के लिए सांता को लेटर लिखा है। क्या मेरा ये लेटर बॉक्स में डाल देंगे? डाल दूंगा। थैंक्स। आप भी हमारे साथ क्रिसमस ट्री को सजाएंगे? मैं बिजी हूँ एना। पर हम ये स्टार लगाने वाले हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। एना, मैं बिजी हूँ। मुझे हर हाल में ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अब तुम जाओगी यहाँ से? वॉल्टर, थोड़ी देर के लिए काम छोड़ दो ना। क्रिसमस का उसे कब से इंतजार था। ओ, बस करो। अब मैं तुम्हें भी बैठकर समझाऊं क्या? मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। पर वो तुम्हारी बेटी है। जब भी तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करती हो, वो कितनी खुश हो जाती है। सुनो, मैंने उसे उसकी पसंद की महंगी वाली ट्री दिलवाई। इतना काफी नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, मैं दूसरे रूम में जाकर काम करता हूँ। वॉल्टर, ये देखो मैंने क्या बनाया है, तुम्हारा फेवरेट। ये तो बड़ी टेस्टी लग रही है मॉम। आइए साथ में खाते हैं। हाँ बेटा। कितना मजा आ रहा है। हम सब साथ में खाना खा रहे हैं और इम्पोर्टेंट कॉल है। पर आज क्रिसमस ईव है, पूरे दिन काम कर तो लिया, कम से कम हमारे साथ डिनर तो कर लो। कम से कम का क्या मतलब है? पता है ये खाना किसके पैसों से आया है? दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। डैड प्लीज, सब साथ में खाते हैं ना। फोन पर बाद में बात कर लेना। नहीं, मुझे कॉल लेना ही पड़ेगा। हे क्रिस, कैसे हो दोस्त? नहीं, बिल्कुल बिजी नहीं था। एना, जल्दी आओ। मेरी क्रिसमस हनी। देखो सांता ने कितने सारे गिफ्ट्स भेजे हैं। पर मैंने सांता से ये गिफ्ट्स नहीं मांगे थे। डैड कहाँ है? डैड, डैड। इतना चिल्ला क्यों रही हो? एना अपने गिफ्ट्स खोलने वाली है। ये क्या, तुमने सूट क्यों पहन लिया? क्रिस, मुझे ऑफिस बुला रहा है। बड़ी डील फाइनल होने वाली है, मुझे जाना पड़ेगा। मैं पहले से ही लेट हूँ। क्या आप क्रिसमस पर जा रहे हैं? नहीं, मत जाइए डैड। एना, बस करो। तुम्हें पता है मेरा काम कितना इम्पोर्टेंट है। ये गलत है। आपको हमसे ज्यादा अपना काम प्यारा है। गलत? मैं तुम्हें बताता हूँ गलत क्या है। मुझे पूरा दिन इतना काम करना पड़ता है ताकि तुम्हें क्रिसमस में चीजें खरीद कर दे सकूं। वॉल्टर, ये सच है। एक दिन तो इसे पता चल ही जाएगा।
तुम्हें पता है ये गिफ्ट कौन लाता है? सैंटा। तुम्हें सुनकर बुरा लगेगा है ना, पर सैंटा सच में नहीं होते। वॉल्टर, पता है सांता सच में नहीं है, वरना जो मांगा वो सच में मिलता। सुन लिया? तो इसे इससे भी ज्यादा चाहिए। इन गिफ्ट्स पर इतना पैसा खर्च करने के बाद भी ये काफी नहीं है। पता नहीं क्या चाहिए। क्रिसमस का मतलब पैसे खर्च करना नहीं है, अपने परिवार के साथ वक्त बिताना है वॉल्टर। पर अगर तुम्हारी डील परिवार से भी जरूरी है तो ठीक है, जाओ। डियर सैंटा, मुझे पता है आप बहुत बिजी होंगे और मुझे आपसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, लेकिन क्रिसमस पर आपको एक चीज जरूर देनी होगी। बात ये है कि मेरे डैड दुनिया की सबसे बेस्ट डैड हैं। वो मुझे और मम्मी को सारी खुशियाँ देने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वो मेरे लिए मेरा फेवरेट क्रिसमस ट्री भी लाए थे और हमेशा मेरी पसंद की हर चीज ला कर देते हैं। पर जब से डैडी को ये नई जॉब मिली है, उनके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं होता। वो घर पर रहते ही नहीं, इसलिए मुझे और मम्मी को उनके बिना ही डिनर करना पड़ता है। और जब भी वो घर पर होते हैं, वो हमेशा अपने लैपटॉप या फोन पर ही बिजी रहते हैं। मुझे उनके साथ खेलना बहुत पसंद है, भले ही वो मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाते हैं। पर सच बताओ सैंटा, मैं अपने डैडी के थोड़े से टाइम के बदले ये सारे गिफ्ट्स वापस दे सकती हूँ। बस इतना ही कहना था। इस क्रिसमस पर मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मैं बस अपने डैड के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। मुझे उनकी बहुत याद आती है। थैंक्स एना। एक्सक्यूज मी, क्या हम वापस चल सकते हैं? हाँ जरूर, बताइए कहाँ चलना है? घर, अपनी फैमिली के पास, जहाँ मुझे इस वक्त होना चाहिए था। मान जाओ ना बेटे, चलो हम चलकर तुम्हारे गिफ्ट खोलते हैं। नहीं, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए मॉम। हैना, लीसा, डैड, डैड आप वापस आ गए। आप वापस क्यों आए? वही करने जो बहुत पहले करना चाहिए था, अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने। वॉल्टर, हाय हरी, तुमने सच कहा था। क्रिसमस का मतलब पैसे खर्च करना नहीं है। क्रिसमस का मतलब है अपने फैमिली के साथ वक्त बिताना। मुझे माफ कर देना। पर तुम्हारे काम का क्या? काम बाद में हो जाएगा। तुम दोनों सबसे जरूरी हो। आप सबसे बेस्ट है डैड। चलो अब सब मिलकर गिफ्ट्स खोलते हैं। थैंक यू सैंटा। हम ग्रैंडपा के यहाँ क्यों रुक रहे हैं? मुझे यहाँ नहीं सोना मॉम। केविन, आज थैंक्सगिविंग है। आज के दिन सब साथ रहते हैं। हाँ, पर उनका घर कितना बेकार है और यहाँ ढंग से सोने की जगह भी नहीं है मॉम। मुझे सिर्फ अपने बेड पर ही सोना है। वो इतना जरूरी नहीं है बेटे, कम से कम तुम्हारे सर पर छत तो है। इसके लिए शुक्रगुजार रहो बच्चे। कुछ लोग बेचारे सड़क पर सोते हैं। हाँ, सोते होंगे तो मैं क्या करूँ?
डैड, देखो मैं क्या लाई। हेलो बेटा, हैप्पी थैंक्सगिविंग। ओह थैंक यू। हाँ, देखो तो कौन आया है। आ जाओ। उसे माफ कर दो डैड, थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगा। लाओ ये मुझे दो। खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। तो काम कैसा चल रहा है आपका? सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मैं अभी भी वही काम करती हूँ और अच्छा सुनो, बुरा मत मानना, मैं बस अभी वापस आई। केविन, अपने कजिन्स के साथ हैंग आउट क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे उनके साथ नहीं खेलना, मुझे बस आईपैड पर खेलना है। तुम अपने आईपैड के साथ कल भी खेल सकते हो। वापस दीजिए प्लीज। तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हारे पास प्यार करने वाली बड़ी फैमिली है। मत भूलो, कुछ लोगों को अकेले ही थैंक्सगिविंग मनाना पड़ता है। तो उनकी किस्मत अच्छी है, काश मैं भी अकेला रह पाता। थैंक यू। आराम से खाओ। ये लो बेटा। खाने में चिकन कहाँ है? मुझे माफ करना केविन, हाथ जरा तंग चल रहा है तो इस साल मैं चिकन नहीं ला पाया। क्या आप मजाक कर रहे हैं? ऐसे थैंक्सगिविंग डिनर का फायदा ही क्या जिसमें चिकन ना हो? इतनी बड़ी बात नहीं है, और भी कितनी सारी चीजें हैं। पता है, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। बस कीजिए मॉम, सुन सुन के मैं पक चुका हूँ। दूसरों के पास कुछ नहीं है तो इसमें मैं क्या करूँ? इससे बकवास थैंक्सगिविंग हो ही नहीं सकता। केविन, अपना स्लीपिंग बैग लो और मेरे साथ चलो। क्यों? तुम समझ जाओगे। तुम्हें अंदर ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो और मैं क्या करता? आप जबरदस्ती मुझे फैमिली के पास ले आई। एक छोटे से घर में स्लीपिंग बैग पे सोने को बोल रही हैं, और वहाँ खाने में चिकन तक नहीं था। तुम्हें अंदाजा है कितने लोग तरसते हैं उन सारी चीजों के लिए जिसके लिए तुम शिकायतें कर रहे हो? आप बार बार यही क्यों बोलती रहती हैं? उस आदमी को देख रहे हो तुम? जाओ, जाकर उसे ये दे दो। इस खाने में तो चिकन तक नहीं है मॉम, वो उठाकर फेंक देगा। जाओ, दे दो उसे। ठीक है। जरा सुनिए, मेरी मॉम ने आपको ये देने को कहा है। ये बचा हुआ खाना है और इसमें चिकन नहीं है। पता नहीं आप खाएंगे या नहीं, पर बहुत शुक्रिया बच्चे, मुझे बहुत भूख लगी है। सोचा था आज भूखा सोना पड़ेगा। ईश्वर भला करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चलो, अभी हमें एक दूसरी जगह भी जाना है। आ जाओ। वो औरत दिख रही है तुम्हें? जाकर उसे ये स्लीपिंग बैग दे दो, ओके? क्या? नहीं, फिर मैं कहाँ सोऊंगा? उसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ब्लैंकेट्स दे दूंगी। जाओ, उसे दे दो। सुनिए आंटी, सॉरी आपको जगाने के लिए। पता नहीं आपको ये चाहिए या नहीं, पर ये मेरा स्लीपिंग बैग है। एक स्लीपिंग बैग? ये सपना तो नहीं? तुम सोच भी नहीं सकते मुझे इसकी कितनी जरूरत थी। बड़ी ठंड है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। हैप्पी थैंक्सगिविंग। अच्छा हुआ मैंने उन्हें वो दे दिया, वरना ठंड में उनका बुरा हाल था।
जिन चीजों को तुम बेकार समझते थे, देखा वो लोगों के लिए कितनी कीमती है। ओके, अब हम घर जा सकते हैं। सुनो, तुम ठीक तो हो ना? तुम रो क्यों रही हो? वो कुछ नहीं है, आप जाइए। तुम हमसे बात कर सकती हो। बताओ क्या बात है बच्चे? मैं फैमिली को मिस कर रही हूँ। पिछले साल मेरे पेरेंट्स गुजर गए और ये पहला थैंक्सगिविंग है जो मुझे अकेले बिताना पड़ रहा है। ये तो बहुत बुरा हुआ। देखो, तुम चाहो तो हमारी फैमिली के साथ थैंक्सगिविंग मना सकती हो। नहीं, मुझे बोझ नहीं बनना। प्लीज, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आ जाओ। तुम्हारे लिए। तुमने जो कुछ भी किया है, मैं ये कभी नहीं भूल पाऊंगी। कोई बात नहीं, इसे अपना ही घर समझो और हम सबको अपनी फैमिली। मुझे तुम पर नाज है केविन। पता है क्या, हम घर चलते हैं ताकि तुम अपने बेड पर सो सको। और तुम्हारा आईपैड भी वापस कर रही हूँ। सच में? पर मॉम, मुझे ना अब यहीं पर रहना है। मेरे पास जो है मैं उसकी कीमत समझ चुका हूँ और ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट थैंक्सगिविंग है। थैंक यू सो मच। ओह मेरी जान, आई लव यू। आई लव यू टू मॉम। सच में बहुत अच्छा लगा। ग्रैंडपा, खाना बहुत अच्छा है। थैंक यू बेटा। हे हनी, आज के फादर डॉटर डांस के लिए मैं बहुत बेताब हूँ। और ये तुम्हारे लिए नई ड्रेस। थैंक यू डैड, मैं तैयार हो रही हूँ। एक मिनट, ये क्या है डैड? फॉरएवर 21। आज शाम मैं फॉरएवर 21 का ड्रेस पहनकर नहीं जा सकती। आई एम सो सॉरी हनी, मैंने सोचा तुम्हें ये पसंद आएगा। पसंद आएगा? मैं ये नहीं पहनूंगी। बाकी लड़कियां डिजाइनर ड्रेसेस पहनकर आएंगी और मैं ये सस्ते ब्रांड वाली ड्रेस पहनूंगी। डैड, आपको कोई समझ नहीं है। आपने सोचा कैसे ये मैं पहनूंगी? मुझे माफ कर दो बेटा, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास नई ड्रेस तो है ना। कई सारी लड़कियों के पास तो इतना भी नहीं होता। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं? मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, आप यहीं रुकिए। ठीक है बेटा। वाह, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा, आप झूठ मत बोलिए। अब चले डैड। पर जाने से पहले तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। ये आप कहाँ से उठा लाए डैड? ये कोर्साज कितना गंदा दिखता है और इस पर सिर्फ 3 फूल ही हैं। लेकिन मुझे लगा तुम्हें ये फूल बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन बाकी लड़कियां 6-7 फूलों के साथ आएगी। आप इससे अच्छा कुछ ला सकते थे ना। आप वो उठाकर लाते हैं जो मुझे नहीं पसंद है। बात सुनो बेटा, कई लड़कियों के पास तो इतना अब भी नहीं। बस कीजिए डैड, मैं ये कोर्साज बिल्कुल नहीं पहनने वाली। अब चलिए डैड। एक मिनट, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे लगा हम लीमो से जाएंगे। दरअसल
बेटा मैंने सोचा कि हम वहाँ अपनी गाड़ी ही क्यों ना लेकर जाएं। वो इतना दूर भी नहीं है। नहीं, मैंने कहा था ना मुझे लिमो चाहिए। बाकी सारी लड़कियां वहाँ लिमो से आ रही हैं और मैं आपके कार से नहीं जा सकती। मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? मुझे तो वही चाहिए। I'm sorry बेटा, मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन हाल ही में मेरी नौकरी चली गई है, इसलिए पैसों की थोड़ी दिक्कत हो गई है। डैड, प्लीज अब आप ये मत कहिए कि आपने लिमो नहीं मंगवाई। I'm really sorry, नहीं मंगवाई। मुझे यकीन नहीं हो रहा। पहले आप मेरे लिए घटिया ड्रेस लेकर आए, फिर आपने मुझे वो सस्ते फूल दिए और अब लिमो ना देने का बहाना कर रहे हैं। बेटा, कई सारी लड़कियों के पास तो ये सब भी नहीं होता। सबसे जरूरी तो ये है कि हम एक साथ हैं, है ना? तुम्हें नहीं लगता कि जो कुछ भी है उसका शुक्र मनाओ? नहीं, आज की शाम तो आपने खराब कर दी। पता है डैड, मैं इस बकवास डांस पार्टी में नहीं जाऊंगी। ऐसा मत करो बेटी, प्लीज मेरी बात को समझो। अब बात करके कोई फायदा नहीं डैड, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बेटा, क्या सोच के वो घटिया ड्रेस और फूल लेकर आए? लिमो भी नहीं लाए। उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं फादर डॉटर डांस के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। साथ चलने के लिए थैंक्स डैड। यू आर वेलकम बेटा। क्या सब कुछ ठीक है? आप थोड़े परेशान दिख रहे हैं। नहीं, सब कुछ ठीक है। बस ये है कि डैड, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? मैं बस एक बहुत ही बुरा डैड हूँ। काश मैं तुम्हारे लिए ये दिन खास बना पाता। डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? आज का दिन खास है। जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता था तुम नई ड्रेस पहनो। I'm sorry, मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सका, ये जानते हुए भी कि पिछले साल भी तुमने यही ड्रेस पहनी थी। डैड, आप जानते हैं मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अगली बार भी मुझे यही पहननी पड़े। और वैसे भी कई लड़कियों के पास पहनने के लिए ऐसी खूबसूरत ड्रेस भी नहीं होती है। थैंक्स डार्लिंग। I'm sorry, मैं तुम्हारे कोर्साज के लिए सिर्फ एक ही फूल ला पाया, जबकि बाकी लड़कियां तो डैड, बहुत। प्लीज, मुझे ये पसंद है, भले इसमें एक ही फूल क्यों ना हो। जरूरी ये है कि आप मेरे लिए ये लाए, बाकी कुछ मायने नहीं रखता है। थैंक यू बेटा। काश हमें बस से नहीं जाना पड़ता। अगर हमारे पास गाड़ी होती तो मैं तुम्हें गाड़ी में ड्रॉप करता। डैड, मुझे बस से भी जाने में खुशी है। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। कोई ड्रेस, कोई कोर्साज, कोई कार कुछ भी मायने नहीं रखती है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, है ना? मेरे पास जो भी है मैं उसमें खुश हूँ। बेटा, मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी बेटी मिली। I love you very much. I love you too, Dad. Dad. बेटा, तुम आ गई। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी बेटा। हाँ, मुझे ऐसे नहीं जाना